भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास के साथ प्राणों के साथ प्रणाम का ध्यान करते हुए भगवान के साथ पूरी तरह से एकाकार होते प्रभु आपके शरणागत है। और जैसे ही भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय आलंबन आलिंगन में, भगवान के आशीषों से हम अभिषिक्त हो जाते हैं। वैसे ही अदृष्ट के साथ संपर्क में आ जाते हैं। यह मात्र कोई सपना या कल्पना भर नहीं है, यह भी से जीवन और जगत का एक दूसरा सत्य है, जिसको हम शाश्वत नित्य सत्य भी कहते हैं। और अंतर्मुखी होते ही एकाग्र चित्त होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान के साथ एकात्म होकर के हम अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता से अभिभूत हो जाते हैं। ये तो परमेश्वर का यही बहुत बड़ा अनुग्रह है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है और बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के समान रूप से परमात्मा ने हम सबको अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदनाओं से, अनंत सामर्थ्य से, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य से, अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव से, अनंत ऐश्वर्य से हमें संपन्न किया। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वा।
मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रुटी या सहस्रार किसी विचक्र विशेष में धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतारता ध्यान तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक संयम और प्रज्ञालोक प्रभु की अनन्य भक्ति में अनन्य प्रीति में योग ध्यान में भगवान को सर्वोपरि स्थान पर अनुभव करना वो है ही। जिससे अधिक कोई ऐश्वर्यवान नहीं, गुणवान नहीं, विद्वान नहीं, महान नहीं, जो सर्व करता है, सर्वसमर्थ है, सर्वनियंता है, सर्वाधार है, प्राणाधार है, सर्वेश्वर, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर, परमेश्वर की शरणागति अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रीति से, उससे बड़ा प्रेम और किसका होगा, उससे बड़ा और अनुग्रह, एहसान, उपकार और किसका होगा, उसके समान कोई दूसरा है। प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह कर दे। प्रभु आपकी शरणागति, उपकार करो प्रभु, उद्धार करो, स्वीकार करो प्रभु अपनी शरण। एक क्षण मात्र में संकल्प समाधि में, भाव समाधि में, सविचार समाधि में, सविकल्प समाधि में, सबीज समाधि में हम समाहित हो जाते हैं और बस फिर इसकी निरंतरता बनी रहे। और मैं बार बार संकेत करता हूं कि इसके लिए एक साधन चुन लें और उस साधन को भी बार बार ना बदलें। एक प्रक्रिया से लंबे समय तक गुजरते हैं तो एक विशेष यौगिक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक सत्य हमारे भीतर घटित होता है। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप करते करते हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, आत्मा पावन हो जाती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब अवस्था, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, दक्कड़, चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार सब शुद्ध हो जाते हैं।
प्रिय देह देवालय बन जाता है। और इस शरीर में रहते हुए जैसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, हनुमान ने, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि ने, महर्षि दयानंद ने, कोटि कोटि योगियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषिशिकाओं ने जैसी से जीवन की परम सत्य की अनुभूति की, उसी क्षेत्र में हमारा प्रवेश हो जाता है। एक एक चक्र में 3-3 मिनट, 5-5 मिनट ध्यान करते हुए ऐसे अंतर्मुखी, और जब पूरी तरह समाहित हो जाते हैं, चित्त समाधान की स्थिति में होता है, एकाग्र होता है, पूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित होता है, तब अंदर प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति, परम ज्योति, ब्रह्म आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती। नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का जो हम आश्रय देते हैं, ये तो अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाने के लिए एक परम सात्विक साधन के रूप में हमारा सहयोग करता है। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से जिसकी जैसी भाव चेतना, जिसकी जैसी मनस्थिति हो, वैसे ही प्रारंभ कर दें और निरंतरता करें। एक क्षण के लिए भी प्रवाह टूटे नहीं। अखंड तप, अखंड जप, अखंड भक्ति, भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं यदंगदाश्यसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तदेतत्सत्यम्। एकात्म होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के बस एक अनुष्ठान की तरह ध्यान का निष्पादन होता रहे, पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के। भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रीति पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का आश्रय करके प्रभु आपकी शरण करते।
पर ये तरसे, अब ना परीक्षा लो हे मेरे सखे, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि। राहन सूझती भटकी हुई सी मैं, अब तो थाम लो बिरहा की मार में, तुम ही अवलंब हो हे जगतपते, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि, हे दयानिधान प्राणनाथ हे, तुम ही आधार हो हे जगतपते, आनंद घन विभो प्रेम सिंधु हे, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि, दर्शन दो प्रभु हे दयानिधि, हे दयानिधि, हे दयानिधि। एक लय के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम क्रमशः करते करते भगवत शरणागति, भगवान के आश्रय, यदंगदाश्वसे तमपि भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यममेव। कितना ही रोगी तन हो, कितना ही व्यथित मन हो, कितने ही प्रारब्ध दोष हो, पुरुषार्थ के दोष, अभ्यास दोष, संस्कार दोष, जीवन में कितने ही विकार हो, कितने ही अंधकार हो, बस हम भौर में उठ करके अपना साधन करते रहे।
गुरुवर आशीषों से तुम्हारे हो अभिषेक गुरुवर आशीषों से तुम्हारे ऋषियों जैसा बनाना अपने ही जैसा बनाना हम हैं शरण तिहारे हो अभिषेक गुरुवर आशीषों से तुम्हारे हो अभिषेक गुरुवर आशीषों से तुम्हारे आशीषों से तुम्हारे आशीषों से चाहे कपालभाति करे या अनुलोम विलोम करे, हमारी अंतर्मुखता, एकाग्रता, स्थित प्रज्ञता, भगवान के साथ हमारी एकात्मता, भगवान में अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति, अनन्य समर्पण, तन्मयता, तद्रूपता हमारी खंडित न हो। यही है अखंड तप, अखंड जप, अखंड भक्ति, अखंड योग। और जब ये अनुष्ठान निरंतर चलता है तब पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, complete balance, rejuvenation, achievement of life divine. सब प्रकार की दिव्यता की प्राप्ति भगवान की सन्निधि से, भगवान की कृपा से, करुणा से, और सारे अशुभ की समाप्ति, रोग, विकारों, दोषों की, दुर्बलता। जिनको लंबी साधना करनी है सुबह 4 बजे उठ करके प्राणायाम का, तप और ओंकार का जप रूप साधन करते रहे, और बस भगवान की शरणागति में, भगवान के विधान में रहे। पूरे समाहित चित्त होकर के जब एकात्म हो जाते हैं तब कोई रोग, कोई दुख, कोई विकार, कोई दुर्बलता, कोई न्यूनता, कोई अपूर्णता शेष नहीं रह जाती। बस एक ही साधन है, साधन में सदा प्रवृत्ति, और जो असाधन है उनसे पूर्ण निवृत्ति। साधन से एक पल के लिए भी चूकना नहीं, और जो असाधन है उनमें एक क्षण के लिए भी प्रवृत्त नहीं हो, और ये दृढ़ता हमारी खंडित ना हो, टूटे नहीं। यम नियम ये साधन है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, 8 साधन है। यह श्रीमद् भगवद गीता के
18 साधन है, 18 योग। विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षत्व साधन है। सत्य प्रेम करुणा ये साधन है। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग ये साधन। तपस्वाध्याय स्वप्नधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश ये साधन। विवेक वैराग्य साधन है। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास है साधन है। प्रथर्धन विधारणा ब्रह्मा प्राण से साधन है। विशोका व ज्योतिष्मति ये साधन है। वीतराग विषयम व चित्तम ये साधन है। निरंतर 1-2 घंटा 3-3 घंटा जो साधन ऐसे करते हैं, भौतिक रूप से कोई रेस का भेद नहीं। भारत में भी बहुत प्रकार से ये भ्रम फैलाए गए। ये आर्यन हैं, ये द्रविड़ंश हैं, ये मूल निवासी हैं, ये आदिवासी हैं, ये बाहर के निवासी हैं, इनमें स्पेशल जीन्स हैं, इनका खून एक विशेष प्रजाति का है। हम सब मनुष्य जाति समान, सब एक ही ईश्वर के संतान। हाँ, लेकिन भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में, भगवान की भक्ति में, तो योग साधन करते करते, विशेष तप करते करते, जप करते करते, भद्रम इच्छन्द्रशः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। तपश्रद्धे ये उपवसन्ते अरण्ये शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्ता सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्यात्मा। तप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक साधना के मार्ग पर जो निरंतर गतिमान है, प्रवाह, उनको एक विशेष दिव्यता की उपलब्धि होती, देवत्व के ऋषित्व की उपलब्धि होती। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभ्यो यम कामयतं तम अग्रम प्रणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं समेधा। भगवान हमें मनुष्यत्व से देवत्व ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में, अपने आप उभारते हैं। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसि। बस हमारी प्रार्थना की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा, प्रवृत्ति की भी पराकाष्ठा, निवृत्ति की भी पराकाष्ठा, अभ्युदय की भी पराकाष्ठा, निश्रेयस की भी पराकाष्ठा। सातत्य से, नैरंतर्य से, सतदीर्घ का नैरंतर्य, सत्कार आसेविता दृढ़,
निरंतरता से ये स्थिति बनी रहे। एक क्षण के लिए भी प्रवाह टूटे नहीं। जैसे निवात स्थान पर दीप रखा होता है और उसके लो ऊपर की ओर ही सदा उठती रहती है। प्रथम ऐसे अभ्यास करना होता है एकांत में साधना करना। फिर व्यवहार कार्य में तो बहुत आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, थपेड़े सहने पड़ेंगे, सुख दुख के लाभ हानि के, अनुकूलता प्रतिकूलता के, जय पराजय के, मान अपमान के, और उन सब के बीच में भी हम विचलित ना हो, ऐसा चित्त, ऐसी भाव चेतना, ऐसी साधना में प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा। किसी दिन हम प्रकाश प्रधान होते, किसी दिन हम क्रिया प्रधान होते, किसी दिन स्थिति प्रधान होते। और साधना के निरंतर अभ्यास से फिर हम इन त्रिगुणों के प्रभाव से शनैः शनैः मुक्त होते हैं। एक दिन की साधना नहीं है। शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। फिर धीरे धीरे एक ब्रह्म के सिवा, एक परमात्मा तत्व, एक आत्मा, उसके सिवा एक क्षण के लिए भी फिर कहीं मन भटकता नहीं, कहीं मन अटकता नहीं। इसके लिए निरंतर एक अभ्यास की अपेक्षा है। अभ्यासेन तो वैराग्य तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। बार निरंतर अबाधित गति से भगवान की ओर बहे जा रहे हैं। अनंत में एकाकार हो जा रहे। प्रभु तेरी शरण। सामान्य मध्य में तीव्र गति से ऐसे प्राणायाम का आश्रय लिया। कपाल भाती अनुलोम विलोम का, कपाल भाती अनुलोम विलोम का प्राणायाम का तप, मन ही मनोंकार का, गायत्री का जप, भजन कीर्तन, विचार का आश्रय लिया। विचार सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि। और फिर वो नाम बोलो, मंत्र बोलो, विचार बोलो, भाव बोलो। बस उस आश्रय से फिर धीरे 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 एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम विचार के भी पार चले जाते हैं, अनंत के द्वार, सब ओर से, सब दिशाओं से। उसी ब्रह्म बात है।
ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेणाधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वं वासुदेवस्य ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ सर्वं खलु इदम्। हरि हम शरण तिहारी, 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 हरि हम शरण तिहारी। शरण बड़े हैं द्वार खड़े हैं, विनती सुनो हमारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि शरणं, 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 हरि शरणं।
बस प्रभु के साथ एकाकार हो जाए, ऐसे हमारी भाव चेतना, ऐसे हमारा अभ्यास, ऐसा हमारा साधन हो कि एक क्षण में संकल्प किया और बस भगवान के हो गए, उसी में खो गए, उसी में समाये। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आँखों पर, कान अंगूठे से बदमुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी की बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। मौन हो जाते हैं। हृदय चक्र
आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र में, ब्रह्मरंध्र में अपने मन को टिका करके पिंड से लेकर के ब्रह्मांड में, व्यष्टि से लेकर के समष्टि, ओमितिदं सर्वं ओमिति ब्रह्म ओमिति एकाक्षरम् ओम प्रतिष्ठा। ओम एकाक्षर ब्रह्म से हमारा ध्यान शुरू होता है और वह एकाक्षर ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त है और उसी की महिमा का विस्तार इस सारे संसार में। उस एक ओंकार ब्रह्म के साथ ऐसे कम से कम 1-2 मिनट से ध्यान शुरू करें। बचपन से ही धीरे धीरे ये ध्यान का कारखंड बढ़ता जाएगा। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा का अंजन आँखों पर करके आंखें खोलें। ऐसे तो